तो बच्चों हम पढ़ रहे थे टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स, है ना। तो आइए दिखाते हैं हम आपको कि हम पिछले चैप्टर में क्या पढ़ चुके थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी दैट कि हमारा चैप्टर क्या था। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स में, जिसमें हमने अलग अलग इंट्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट किया था। देन आफ्टर हमने अलग अलग मैपिंग कर ली थी। इसके साथ ही हमने टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाउन्स पढ़े थे, जिसमें कैपिटल टाउन, पिलग्रिमेज, ट्रेडिंग, पोर्ट एंड फाउंडेड सिटीज का नाम लिया था, फाउंडेड टाउन्स का नाम लिया था। एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर्स किया था हमने, टेम्पल टाउन्स, पिलग्रिमेज सेंटर किया था। देन ट्रेडिंग टाउन्स की बात की थी हमने, पोर्ट टाउन कर लिया था। हमारा जो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज दैट ऑफ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स मतलब डिफरेंट जो स्मॉल टाउन्स थे उनके किस तरीके से नेटवर्किंग की गई थी या किस तरीके से वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक, ठीक है। सो बिग एंड स्मॉल ट्रेडर्स, अगर हम बिग और स्मॉल ट्रेडर्स के कंसेप्ट में बात करें तो पहला पॉइंट है देयर वर मेनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स। अलग अलग तरीके, डिफरेंट तरीके के ट्रेडर्स होते थे। नाउअडेज वी कैन आल्सो इवन सी, ठीक है। सो दीज इंक्लूडेड द जैसे बंजारास एंड द सेवरल ट्रेडर्स, स्पेशली द हॉर्स ट्रेडर्स formed an associations which had men who negotiate their behalf with the warriors who brought the horses। वो horses जो वॉरियर्स होते थे उनको हॉर्स की बहुत जरूरत होती है। वॉरियर्स मतलब वो होते थे जो लड़ते थे, ठीक है, बहुत बहादुरी से युद्ध में लड़ते थे या घोड़े के थ्रू वो कोई भी अपना काम करते थे। तो क्या होता था कि उन्हें घोड़े की जरूरत होती थी अक्सर करके हॉर्सेस के। तो ये जो ट्रैवलर्स होते थे इनका एक एसोसिएशन होता था। क्या होता था? एसोसिएशन। और एसोसिएशन का एक अपना क्या होता था? लीडर होता था। लीडर या और हेडमैन होता था। क्या होता था बेटा? हेडमैन। वो निगोशिएट करता था। निगोशिएट मतलब बार्गेनिंग। जैसे आज मम्मा जाती हैं दुकान पे तो कहती हैं कि ये तुम ये बताओ कि मेरे को पालक कितने में दे रहे हो। तो अगर पालक का दाम उन्होंने बता दिया कि मैं 20 रुपए का एक पूरा बंडल दे रहा हूँ, तो 20 रुपए के जब एक बताते तो मम्मा कहते नहीं 15 की दे दो, 10 की दे दो, आपकी पालक तो थोड़ी सी ये है, ठीक है। निगोशिएशन होता है ना। अब कभी भी देखो तो अक्सर करके हम देखने को मार्केट में मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ के जो ट्रेड पर्सन्स होते थे इनके जो लीडर या हेडमैन होते थे वो इन्हीं वॉरियर्स से, जो कि घोड़ों को बेचने आते थे, उनसे क्या करते थे? घोड़ों को जो लेने आते थे उनसे ये ट्रेडर्स के जो लीडर होते थे वो निगोशिएशन करते थे, ठीक है। इतने में घोड़ा दूंगा, तो वो कहता था नहीं मैं तो मान लो 50 रुपए में घोड़ा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, दिस यूनिट इज वेरी इनकरेक्ट। 50 रुपए में कभी कहीं घोड़ा नहीं मिला है। पहले तो रुपया चलता भी नहीं था। हर एक रूलर का अपना एक सिक्का होता था, अपना एक पैसा होता था, ठीक है। वो अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम से जाना जाता था। टंका चलता था, उसके साथ ही वाराह के साथ ही सिल्वर कॉइन्स चलते थे। तो खैर बात करते हैं हम किसकी। तो मान लो 50 रुपए में घोड़ा लेने को मैं तैयार हूँ, मैं बहुत बहादुर एक लड़ाकू हूँ, ठीक है। तो मेरे को घोड़े की जरूरत है। अब मैं तो घोड़े की स्पीड से दौड़ के लड़ नहीं पाऊंगी, तो घोड़ा हेल्प करता था। तो जो हेडमैन है वो कह रहा है नहीं 50 में तो नहीं दे पाऊंगा, 100 में ले लो। मैंने कहा 50 में। फिर बीच में निगोशिएट हुआ तो हमने कहा चलो 75 में कंफर्म करते हैं, 50 से ज्यादा उसे मिल जाएगा और 100 से कम हमें मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा था। Since the traders has to pass through many of the kingdom's forest and they usually traveled in the कारवाज। कारवाज नाम आया बेटा। कारवाज ये होता है जब कि एक रो बाई रो हम बना के एक पूरा चेन बना के कहीं पे ट्रेवल करते हैं, उसे बोलते हैं कारवां। तो बेसिकली ये जो ट्रेडर्स थे वो अलग अलग किंगडम से जाते थे, फॉरेस्ट से जाते थे। और इसके साथ ही कारवांस में मतलब कोई अकेले जाके ट्रेड नहीं करता था, वो पूरे के पूरे ग्रुप में जाते थे और एक गिल्ड फॉर्म करते थे। मैंने बोला था एक एसोसिएशन, जब ट्रेडर्स एसोसिएशन फॉर्म कर लेते थे उसे बोलते थे गिल्ड्स। टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, अपने आप की रक्षा के लिए, अपने सामान की रक्षा के लिए, अपने ट्रेडिंग को बेनिफिशियल बनाने के लिए वो कारवाज में एक साथ जाते थे। और इसके साथ ही क्या करते थे? अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो गिल्ड्स का फॉर्मेशन करते थे। किसका? एसोसिएशंस का। दीज वर सेवरल सच गिल्ड्स इन द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कुछ ऐसे गिल्ड्स का अगर हम नाम बोले जो कि 8th सेंचुरी में 800 AD में बहुत इंपॉर्टेंट था। दैट वाज फेमस ऑफ बीइंग मणिग्रामम एंड नानादेशी। ये साउथ इंडिया में बहुत फेमस थे, मणिग्रामम एंड नानादेशी। नानादेशी और मणिग्रामम ये अलग अलग जगहों पे जाके क्या करते थे? ट्रेड करते थे। दीज गिल्ड्स traded extensively both within the peninsula with the southeast China and साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में पेनिनसुलर इंडिया से काफी ज्यादा ट्रेड करते थे बाय द हेल्प ऑफ दोज ऑफ पोर्ट्स, ठीक है। देयर वर आल्सो कम्युनिटीज लाइक द क्या है चैट्रियार्स एंड ये देखो
मारवाड़ी आज भी होते हैं, ओसवाल आज भी होते हैं, जो कि उस टाइम पे क्या करते थे, ट्रेड करते थे, ठीक है, बिकम द प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स ऑफ द कंट्री। गुजरात ट्रेडर्स इंक्लूडिंग गुजरात में कौन कौन थे, जैसे हिंदू बनिया आज भी होते हैं, मुस्लिम बोहरा बोलते थे इनको मुस्लिम में, और ये काफी ज्यादा पोर्ट्स से, रेड सी से, पर्शियन गुल्फ से, ईस्ट अफ्रीका से, साउथ ईस्ट एशिया से, चाइना से क्या करते थे, ट्रेड करते रहते थे। दे सोल्ड टेक्सटाइल, स्पाइसेस, मसाले, टेक्सटाइल, ये सारी की सारी चीजें जो होती थी हमारे यहाँ, वो गोल्ड और इवरी फ्रॉम द अफ्रीका से इव्योरी मीन्स होता है किसी जंगली जानवर से या जंगल की चीजों से बने हुए जो सामान होते थे उनको, स्पेशली एलिफेंट के दांत से बने हुए जो ज्वेलरी होते थे इव्योरी, ये स्पेशली क्या करते थे, बेचते थे अलग अलग जगहों पे, जैसे टिन हो गया, चाइनीज ब्लू, ये पॉटरी हो गया, और सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। ये अलग अलग डिफरेंट मेटल्स के नाम है जो डिफरेंट जगहों पे क्या होते थे बेटा, बेचे जाते थे। नेक्स्ट वी आर कमिंग थर्ड, विच इज द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वेयर द होम ऑफ द अरब्स। अगर हम बात करें वेस्टर्न कोस्ट की, तो वो अरब, पर्शियन और चाइनीज और जूइश और सीरियन क्रिश्चियंस जो इंडियन ट्रेडर्स थे, वो बेसिकली इनको, किसको, अरब को, पर्शियन, चाइनीज और जूइश और सीरियन क्रिश्चियंस को क्या करते थे, स्पाइसेस, मसाले देते थे। इंडिया मसाले बहुत होते थे कहाँ पे, साउथ इंडिया में। देन क्लॉथ्स मतलब कॉटन, ये वेस्ट बंगाल और साउथ इंडिया दोनों में होता था, क्योंकि साउथ इंडिया बेसिकली प्लेट्यू रीजन है। प्लेट्यू रीजन मींस प्लेट्यूज आर दोज विच आर मेड अप ऑफ जस्ट बिकॉज ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी, उसके लावा से, वोल्केनो के लावा से बने हुए जो प्लेट्स हैं साउथ इंडिया के, वो वहां पे ब्लैक सॉइल काफी ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि वो प्लेट्स टूटेंगे, सॉइल के फॉर्म में जाएंगे, तो ब्लैक सॉइल होने की वजह से कॉटन की खेती काफी ज्यादा होती है जहाँ, इसलिए वहां पे क्लॉथ भी ऑब्वियसली बात है ज्यादा बनेगा। देखे तो ये क्या है, रेड सी से पोर्ट्स करते थे, परचेज्ड बाय इंडियन ट्रेडर्स एंड इवेंचुअली रीच्ड यूरोपियन मार्केट फेचिंग वेरी हाई प्रॉफिट्स, बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट। यही रीजन था, दिस इज द ओनली रीजन, इंडिया का जो ट्रेड था दूसरे इंटरनेशनल कंट्रीज से, यही एक रीजन बनता है ब्रिटिशर्स और मेनी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टेड टू कम इन इंडिया, यही रीजन था, ठीक है। तो स्पाइसेस थे, अलग अलग क्लॉथ्स थे, और यहाँ की जो जितनी भी वेजिटेशन थी, नेचुरल रिसोर्सेज थे जिससे हम ट्रेड करते थे, वो सारी की सारी चीजें पूरे दुनिया में, पूरे यूरोप में फैलने लगी। और यूरोप में जब गई तो 16वीं सेंचुरी में ब्रिटिशर्स आ गए यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, हम जानते हैं, जो कि 200 से 250 सालों तक, 250 सालों तक यहाँ पे रूल किया, ठीक है। स्पाइसेस ग्रो इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, पेपर जैसे सिनेमन हो गया, नटमेज हो गया, ड्राइड जिंजर हो गया एटसेट्रा, जैसे कि कैश्यू हो गया, लौंग हो गए, सारी चीजें, कार्डमम हो गया, अलग अलग जो स्पाइसेस थी, ब्लैक पेपर, ये सारी चीजें यहाँ पे होती थी। बिकॉज ऑफ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूरोपियन कुकिंग, कॉटन क्लॉथ वाज आल्सो वेरी अट्रैक्टिव। यूरोपियन कुकिंग में मसालों का बहुत खेत था, बहुत ज्यादा नीड थी, और यूरोपियन में जो यूरोप के जो क्लॉथिंग पैटर्न थे वो इतना ज्यादा शायद अट्रैक्टिव नहीं थे, तो इंडिया से जब कॉटन जाने लगा तो वो अट्रैक्टिव क्लॉथ्स बनने लगे। अट्रैक्टिव क्लॉथ्स बनने की वजह से इंडियन कॉटन की जरूरत काफी ज्यादा इन्हें पड़ने लगी, इंडियन क्लॉथ्स की, ठीक है। सो अ क्लोजर लुक ऑफ हम्पी, जिसको मसूलीपट्टनम है, सूरज। हम 3 पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जहां से हमारा ट्रेड होता था। पहला तो सूरत, दूसरा मसूलीपट्टनम, एंड थर्ड वन इज हम्पी। सो हम्पी के बारे में बोलेंगे। मॉडर्न हम्पी इज लोकेटेड इन कर्नाटका। कहाँ पे है? कर्नाटका में है, बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा, ठीक है। हम्पी जो बेसिकली है वो कहाँ है? हमारा कर्नाटका में है, जो कि तुंगभद्रा रिवर के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। हम्पी के बारे में एक और चीज कहा जाता है, दैट हम्पी इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट ऑफ पंपा। पंपा एक रिवर थी, तो पंपा से डिराइव्ड है क्या? एंशियंट नेम रिवर तुंगभद्रा था, और वहीं से बन गया पंपा, हम्पे और फिर हम्पी। विजयनगर एम्पायर के अंडर में ये आता है, पहले आता था। द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर कब से कब तक था? 1336 से लेके 1565 तक इन नॉर्दर्न कर्नाटका। Then the empire was founded by Telugu princes। ये जो एम्पायर था, कौन सा एम्पायर? विजयनगर एम्पायर was founded by हरिहर एंड बुक्का। 1336 की बात है, जबकि 2 तेलुगु जो प्रिंसेस थे, प्रिंस मतलब होता है राजकुमार, 2 तेलुगु राजकुमार थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। इन्होंने विजयनगर एम्पायर को क्या किया था? एस्टैब्लिश किया था, एंड इट रीच टू द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी अंडर द कृष्णदेव राय। और जब कृष्णदेव राय आते हैं तेलुगु प्रिंस, तो कृष्णदेव राय के टाइम पे ये जो हमारा क्या था,
विजयनगर वो काफी ज्यादा एक्सप्लोर करता है, ग्लोरी एकदम पीक पे था अपने डेवलपमेंट के, ठीक है। देन द एरिया वाज चूजन टू बी द कैपिटल ऑफ स्ट्रेटेजिक लोकेशन बाउंडेड बाय द तुंगभद्रा रिवर, वन साइड सराउंडेड बाय द हिल्स, ऑन अदर थ्री साइड्स। इसको बेसिकली किसको, हम्पी, इसको कैपिटल क्यों बनाया गया, क्योंकि इस टाइम पे क्या था, एक साइड से तो रिवर जाती थी तुंगभद्रा और तीन साइड से हिली एरियाज था, दैट वाज वेरी प्रोटेक्टेड लैंड, ठीक है। सो हिस्ट्री बात करें तो मेनी स्कॉलर्स आइडेंटिफाई हम्पी विद माइथोलॉजिकल, क्या है, किष्किंधा। किष्किंधा में बाली सुग्रीव, महाभारत में, इंडियन माइथोलॉजी महाभारत में ऐसा बोला जाता है कि पहले किष्किंधा था, जिसको मंकी किंगडम भी बोलते हैं, मतलब कि वानर सेना वहां पे काफी ज्यादा रहती थी, उसी को हम्पी, वही हम्पी है जिसको, वही किष्किंधा जो है आज वो हम्पी बना हुआ है। किष्किंधा के राजा हुआ करते थे कौन, बाली सुग्रीव, जहाँ पे कभी कभी हनुमान का भी नाम आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप समझो, आपकी इंडियन माइथोलॉजी में जो भी चीजें बताई जाती है उनका हिस्टोरिकल हमारे यहाँ फैक्ट भी अवेलेबल है। वी कैन नॉट से दैट कि बाली नहीं थे, सुग्रीव नहीं थे, राम नहीं थे, है ना, क्योंकि हम्पी को बेसिकली क्या कहा जा रहा है, आप यहाँ देखो तो रामायणा में फर्स्ट हिस्टोरिकल सेटलमेंट हम्पी का जो हुआ था वो फर्स्ट सेंचुरी में हुआ था। ये हम्पी जो है मैथोलॉजिकल किष्किंधा है, जिसको बोलते थे मंकी किंगडम, ठीक है, किष्किंधा। द वेरियस प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन हम्पी, जो कि आप हम्पी के बारे में जानते हैं कि हम्पी के वेरियस प्लेसेस कैसे हैं। सो क्या है, विरूपक्ष टेम्पल, जिसको पंपापति टेम्पल भी कहते हैं, विरूपक्ष टेम्पल या पंपापति टेम्पल कहते हैं। ये अर्लियर विजयनगर एम्पायर में, विजयनगर एम्पायर के पहले बना था, अर्लियर देन विजयनगर एम्पायर। तो विरूपक्ष टेम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको ऑल्सो नोन एज पंपापति टेम्पल, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है हेरिटेज साइट में जो हम्पी में है। देन अगर हम बोले तो हजार राम टेम्पल, जो कि 15th सेंचुरी में बना था। फिर हाउस ऑफ द विक्ट्री वॉज बिल्ट बाय कृष्णदेव, हाउस ऑफ विक्ट्री, जीत के लिए, जीत को सिंबलाइज करने वाला एक हाउस बना। व्हेन ही कम बैक फ्रॉम हिज विक्टोरियस एक्सपीडिशन अगेंस्ट द किंग ऑफ ओडिशा, ओडिशा के किंग को जीतने के बाद जब आए थे तो कृष्णदेव राय ने क्या बनाया था, हाउस ऑफ विक्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट वी आर कमिंग, हेमाकुंड हिल हैज ruined the Jain temples and Gangetic monolithic sculpture of Narsinga and इनकारनेशन ऑफ विष्णु, ठीक है। यहाँ पे एक विष्णु को सिंबलाइज की जाने वाली भी काफी अच्छी स्टैचू में देखने को मिलती है। देन विट्ठल टेम्पल इज इंपॉर्टेंट, विट्ठल टेम्पल इज द मोस्ट फेमस टेम्पल ऑफ हम्पी। हम्पी का जो विट्ठल टेम्पल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विट्ठल टेम्पल, इट्स आउटर पिलर इज नोन एज द म्यूजिकल पिलर। इसके जब ओवर क्या है, एवर बेटेड बिरेट व्हेन टैप्ड, चलो इसका मतलब बताते हैं। ये हम्पी की जो विट्ठल टेम्पल जो है, विट्ठल टेम्पल की अलग अलग जो पिलर्स हैं, इसमें अगर आप नॉक करोगे, बजाओगे तो तबले की या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज निकलती है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, म्यूजिकल टेम्पल भी बोलते हैं, ठीक है। म्यूजिकल पिलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, म्यूजिकल पिलर। अमॉन्ग द अदर प्लेसेस ऑफ द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, अच्युत राय टेम्पल, वो अच्युतम किसका नाम है, श्री कृष्ण का, विष्णु का, जो इनकारनेशन ऑफ विष्णु। तो अच्युत राय टेम्पल और द तिरुवेंगनाथ टेम्पल, यूल बाजार, ये सारे के सारे क्या है, ये नाम है एक रॉयल सेंटर का, जो कि उस टाइम पे काफी ज्यादा फेमस थे। कौन कौन से भाई, अच्युत राय टेम्पल और तिरुवेंगनाथ का, ठीक है। द रॉयल सेंटर हैज लोटस महल, क्वीन बाथ एंड द एलिफेंट स्टेबल। ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या है कि एक रॉयल सेंटर है किसका, लोटस महल का, जिसको कहते हैं कमल महल, लोटस मतलब कमल। इसकी जो डिजाइनिंग है इन समवेयर वो काफी अच्छी मैच करती है। उसके बाद क्वींस का बात है, पहले जो रानियां या पहले जो रूलर्स होते थे उनका जो बाथिंग सिस्टम होता था वो काफी ज्यादा डेकोरेटेड वे में एक अलग से क्या करता था, अपनी इंपॉर्टेंस रखता था। तो क्वीन के बाथ का है। और एलिफेंट स्टेबल मतलब होता है कि एलिफेंट जहाँ पे स्तबल, ठीक है, स्तबल जानते हो, घोड़े को रखने वाला स्तबल, तो एलिफेंट को रखने वाला जो जगह है वहां पे देखने को मिला, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी की अगर हम बात करें तो इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्णदेव राय 1509 to 1529, जबकि अपने एकदम पीक पे था। और इसके साथ ही इट कंट्रोल ट्रेड इंडियन पेनिनसुला से ये कंट्रोल करते थे, सिर्फ एक जगह को छोड़ के, विच इज मालाबार कोस्ट, ठीक है। मालाबार कोस्ट को छोड़ के बाकी ये अलग अलग पेनिनसुलर इंडिया से रूल करते, ट्रेड को कंट्रोल करते थे। हम्पी का अपना एक ट्रेड कनेक्शन था इंटरनेशनल मार्केट से, जो कि जैसे कि
एंड हो गया बैटल ऑफ टेलिकोटा। जब हम्पी का अलग अलग इंटरनेशनल मार्केट में अपना एक क्या था भाई, इंटरनेशनल ट्रेड थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई 1565 में सिटी क्या हुआ, खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक बैटल होता है दैट इज टेलिकोटा। टेलिकोटा का एक बैटल होता है और यहाँ पे खत्म हो गया। देन वी आर कमिंग टू द मसूलीपट्टनम, ऑल्सो नोन एज द मछली क्या है, मछली पाटन, मछली पटनर बंदरगाह, इसको मछली पाटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मछली पाटन, मसूलीपट्टनम, मसूला। इट लाइज ऑन द कोरोमंडल कोस्ट, ये कोरोमंडल कोस्ट पे है। ये नेम किससे डिवाइडेड, बेसिकली मसूलीपट्टनम नेम कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ, क्योंकि ये इसका जो डेकोरेशन है ये फिश के आईज से है, आईज ऑफ द फिश, ठीक है। सो पढ़ते हैं द टाउन्स डेकोरेटेड विद द आईज ऑफ फिश, मछली की आंखों से इसका एक तरीके से डेकोरेशन हुआ है इस सिटी का, इसलिए इसका नाम मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम है। इट इज सिचुएटेड ऑन द माउथ ऑफ द रिवर कृष्णा, रिवर कृष्णा के बिल्कुल ही जहां से रिवर कृष्णा निकलती है उसके पास ही है। अब हम बात किसकी करेंगे बेटा, मसूलीपट्टनम के ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी की। सो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो मसूलीपट्टनम एज अ ट्रेडिंग सेंटर थी। अरब ट्रेडर्स यहाँ पे 14th सेंचुरी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसके साथ इट वाज फ्लरिशिंग इन द सी पोर्ट इन द ईस्ट कोस्ट में इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। देन इन द 17th सेंचुरी में ये इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच, ब्रिटिश, डच, अलग अलग तरीके के यूरोपियन, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आती है, ट्रेडिंग पोर्ट्स यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट में करती है, सूरत गुजरात में भी करती है। तो ये कोरोमंडल कोस्ट में जाके जैसे डच हो गए, फ्रेंच हो गए, अब इनका टाइम पीरियड क्या है भाई, टाइम पीरियड है जैसे कि 1664 में आते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 में आते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 में आते हैं कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। 1600, 1602 और 1664 यहाँ पे अलग अलग देख लो आप, 800 to 1200 के आसपास की जो बात हो रही थी, तो आप देख रहे हो कि यूरोपियन सिर्फ 1664 में नहीं, 1602 नहीं, 1600 में नहीं आए थे, इसके पहले भी इंडिया में आते रहते थे अलग अलग पोर्ट टाउन से, ठीक है। देन 1864 की बात रही है, जैसे कि a great storm wave swept over the entire town, it is said to have taken 30,000 लाइफ्स। ऐसा बोला जा रहा है कि 1864 में एक काफी वो आई थी, बाढ़ आई थी, एक स्टॉर्म आया था, स्टॉर्म मतलब नेचुरल एक आपदा भाई आई थी, और इसने करीब 30,000 लोगों की लाइफ को खत्म कर दिया था। आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो ड्यूरिंग 17th सेंचुरी वेस्टर्न ट्रेडर्स वेर अट्रैक्टेड बाय द आर्ट ऑफ कलमकरी। सो आर्ट और क्राफ्ट यहाँ पे क्या फेमस थी, कलमकरी जो था ये बेसिकली ये था कि बाय द हेल्प ऑफ पेन या कलम के थ्रू, कलम के हेल्प से, पेन लाइक जो टूल होता था उससे जब हम आउटलाइन करके क्लॉथ्स में डिजाइनिंग का काम करते थे उसे बोलते थे कलमकारी। कारी और वर्क, कलम मीन्स पेन, कारी मतलब काम करना, वर्क करना। तो जब हम इसको कलमकारी पेंटिंग करते थे तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। कलमकारी पेंटिंग जो होती थी बेसिकली वो वेजिटेबल और फ्रूट्स के किससे होती थी, वेजिटेबल और फ्रूट्स के रसों से, अलग अलग जो कलर्स निकलते थे उससे होती थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे सूरत की, जिसका पहले नाम था सूर्यपुर, शायद आई थिंक नाम था, ये कृष्णा के टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस था, वही वाला सूरत है, सूरत गुजरात। तो सूरत इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तापी रिवर के बैंक में है। अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द सोर्सेज इसका जो एग्जिस्टेंस सिटी है वो डेटेड बैक है, कितना पुराना है, महाभारत के वॉर से इसका रिलेशन है। इसको गाय पागली भी बोलते थे। गाय पागली मीन्स यहाँ पे गाय को बेसिकली कुछ गाय के जो काऊ हु प्रिंट्स होते थे वो मिले। ऐसा बोला जाता है जो कृष्ण थे वो मथुरा गोकुल में जाते रहते, तो यहाँ गाय का फीडबैक मिला है, गाय का
हूफ प्रिंट मिला है, गाय के नाखूनों के निशान मिले हैं, खुर के निशान मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे कभी गाय भी रहती होंगी, यहाँ पे गायों का पालन का काम भी किया जाता था और ये महाभारत से रिलेटेड है। ठीक है, सम ऑफ द स्कॉलर्स आइडेंटिफाई, जैसे टॉलमी की मुजरिश की बात करें, टॉलमी मुजरिश ने 13th सेंचुरी में सूरत को बेसिकली ऐसा बताया जैसे कि यहाँ पे 100 हाउसेस से ज्यादा हाउसेस कभी थी नहीं, एक हेमलेट की तरह बताया। लेटर ट्रेडिंग टाउन्स के बाद आता है जैसे बंदरे खूबसूरत, पहले इसका नाम था क्या, बंदरे खूबसूरत, और उसके बाद बंदरे हट गया, खूब हट गया, सिर्फ सूरत बचा। ठीक है, इसका नाम इसका निकनेम क्या हो गया, सूरत हो गया। 1514 में ऐसा बोल जा रहा है कि पोर्तुगीज जो ट्रेवलर्स आते थे, बरबोसा ने इसे एक इंपॉर्टेंट सी पोर्ट के रूप में क्या किया है, एस्टैब्लिश किया। ठीक है, देन वी आर कमिंग टू द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। सूरत इमर्ज एज अ मेजर कॉमर्शियल सिटी ऑफ इंडिया। सूरत बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सिटी के रूप में फेमस होता है। द रेन ऑफ मुगल एम्परर अकबर जहांगीर और शाहजहां के टाइम पे, जो कि मुगल एम्पायर से बिलोंग करते हैं। बाबर का बेटा था हुमायूं का था अकबर का जहांगीर का शाहजहां। तो अकबर, जहांगीर और शाहजहां के टाइम पे क्या था कि ये सूरत जो था काफी इंपॉर्टेंट हुआ था। इट सरपास्ड द कॉम्बे इन द मेजर पोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट। देन पोर्तुगीज जो थे इसके मास्टर हुए कब, क्लोजिंग ईयर 16th सेंचुरी में। इस पे पोर्तुगीज आए, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इसने अपने इस पॉइंट को ले लिया। 1612 में ब्रिटिश ने पोर्तुगीज को हटा दिया, सुप्रीमेसी को हटाया और अपने अंदर में कर लेता है इसको, सूरत को। इसके बाद मराठा लीडर जो छत्रपति शिवाजी थे 1664 में ये इस पे कब्जा करते हैं। देन प्रॉस्पेरिटी ऑफ सूरत सफर्ड फ्रॉम फर्दर व्हेन द बॉम्बे वाज मेड द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड पोजीशन एंड ट्रेड। कह रहा है कि सूरत सबसे ज्यादा, देखो सूरत इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टाउन था कि यहाँ पे पोर्तुगीज, फ्रेंच और ब्रिटिश इंडिया कंपनी, इवन छत्रपति शिवाजी, हर कोई उस पे अलग अलग टाइम पीरियड पे क्या रूल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट क्या हो जाता है भाई कि सबसे ज्यादा सूरत तब सफर करता है जब कि मुंबई को क्या बना दिया जा रहा है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी में मुंबई को, मतलब कि 1913 के पहले मुंबई हमारी कैपिटल थी, तो सॉरी कलकत्ता थी। तो मुंबई जब एक तरीके से बॉम्बे आता है, इमर्ज होता है और बॉम्बे में हर किसी का ध्यान चला जाता है, तो सूरत पे कोई ध्यान नहीं देता और सूरत का जो इंपॉर्टेंस था वो थोड़ा थोड़ा डिग्रेड होने लगा। सूरत वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश इन 1759। तो बेटा हमने इस चैप्टर में देख लिया कि अलग अलग पोर्ट टाउन्स इंडिया के कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और ये जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड था हमारा, हम किसके बारे में स्टडी कर रहे थे, हम स्टडी कर रहे थे 800 से लेके 1200 के बीच में इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में स्टडी कर रहे थे। हमारा चैप्टर ये पे समाप्त होता है। थैंक यू।